बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक बार हमारी गौशाला की कमेटियां हैं, वो बहन जी का एक बार स्वागत करें। हरियाणा के धाकड़ परिवार की धाकड़ ऊर्जावान मेहनती बहन आरती राव जी का यहाँ पहुँचने पर हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री गौशाला झज्जर के प्रधान व गौ सेवक आयोग के सदस्य भाई प्रमोद बंसल जी से, वो सबसे पहले बहन जी का पट्टा पहनाकर बुके देकर स्वागत करेंगे। सभी गौशाला निकालने के लिए एक नाले का निर्माण और बीमार पशुओं के लिए एक अस्पताल का निर्माण। आसपास नहीं है कोई सतगुरुदास जी पहली बारी मैं झज्जर आई हूँ आपका ट्रांसफर इंचार्ज करके, तो आप सभी ने मेरा इतना स्वागत, इतना मान किया है, आप सभी का बहुत 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 अब मैं सच्ची बोलूं कि मेरे को तो मैं थोड़े भाषण देने आते नहीं है, मुझे देखी बात करनी है तो वो नहीं करती मैं माइक पे, किसी को अच्छी लगती है किसी को अच्छी नहीं लगती, मैं बात सीधी बोलती सीधी बात करती। तो आज के दिन 4 साल के लिए मेरे को बनाया है इंचार्ज झज्जर का। और मैं जी आज मैं झज्जर पहुंची हूँ और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सैनिक जी की सरकार ने गौशालाओं के लिए कुछ उन्होंने कुछ आमदनी दी और उसी को वितरण करने के लिए आज मैं झज्जर पहुंची हूँ और सभी से मिल रही हूँ और बहुत खुशी की बात है, मुझे झज्जर सौंपा गया है। प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने मुझे विधायक के तौर पे झज्जर सौंपा है और मैं इस ड्यूटी को बखूबी निभाऊंगी और मेरे को पूरी आशा है कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ से हम जीत के लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, इस दौरान जो है बारिश भी ज़्यादा हुई थी तो डेंगू का ज़्यादा प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, उसको लेकर क्या? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं और इन तीनों को लेकर हम बिल्कुल सतर्क हैं इस वक्त। और मैं बारिश की बात नहीं करूँगी कि अब तो देखिए फ्लड भी बहुत हुए हैं, तो उसकी वजह से सारे जो पंजाब से भी लगते हुए हमारा प्रदेश है, जहाँ जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी संभावना बढ़ जाती है कि देखो मलेरिया और डेंगू और बढ़ेंगे। तो हमने सभी डिस्ट्रिक्ट को DCs को बोल रखा है कि आप फॉगिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, जहाँ भी पानी स्थिर है वहाँ पे आप पानी की निकासी करवाएं। और मैं अपने प्रदेशवासियों से भी ये बोलूँगी कि जहाँ देखो अगर फ्लड एरिया नहीं है मगर हाँ के बाहर पानी कहीं कहीं रुक जाता है, गलियों में रुक जाता है जहाँ होता है, तो उसका साफ़ सफाई का थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जो हर साल आता है, 2 बार ही आता है। हम सब जानते हैं कि ये मौसम आने वाला है, तो आप भी थोड़ा सा सतर्क रहें और सारी सफाई अपने आसपास घर में रखें ज़रूर। जहाँ तक अस्पतालों की बात है, सारी दवाइयाँ हैं, सारे डॉक्टर्स रेडी हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैंने कहा भी है कि अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो हम स्पेशली जहाँ हम पंजाब से लगते हुए हैं, अगर ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो हम डॉक्टर्स की लीव भी कैंसिल करें। झज्जर नागरिक अस्पताल में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है, साथ ही झज्जर जिले में ही कमी है। अच्छा, और बाकी जिलों में बिल्कुल कमी नहीं है। देखिए मेरी पूरी कोशिश रही है सारे ज़िले अस्पताल में कि जहाँ जहाँ तक मैं पूरी जो डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती सब पहले करूँ। जहाँ जहाँ कमी आ गई है मैंने कहा है कि 400-500 हम और डॉक्टर्स करने जा रहे हैं अगले 1-2 महीनों में, तो जहाँ कमी है वो भी पूरी की जाएगी जल्द से जल्द।
मैडम, आपने गौशालाओं को सहायता राशि दी है, अच्छी बात है, सरकार गौशालाओं को और सहायता राशि दे जिनसे उनकी स्थिति और बेहतर हो। लेकिन आवारा पशु जो शहर में घूम रहे हैं उनके कारण सड़क हादसे हो रहे हैं, आम जन की जनहानि जो हो रही है उसको लेकर नहीं, उसके बाद भी मैं बताऊं, मैं अभी एक ऑफिसर्स मीटिंग करके आ रही हूँ रेवाड़ी से, कि वहाँ भी ये चर्चा हुई है। और वहाँ चर्चा ये थी कि ये आवारा पशु नहीं है, बहुत से पशु हैं जो पालतू पशु हैं जो दिन में छोड़ दिए जाते हैं और रात को वापस ले लिए जाते हैं। तो मैंने कहा है कि उन लोगों को जिनके पास इतने सारे पशु हैं उनको पुलिस एक बार आइडेंटिफाई तो करे, एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई करे कि कौन है ये लोग जो अपने पशुओं को दिन में छोड़ देते हैं और रात को वापस ले लेते हैं। मैम, ये टालने वाली उनके फाइन जरूर होना चाहिए, कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हाथ से, देखो पशु बहुत हमारे लिए गौ माता है, और साथ साथ ह्यूमन भी जिंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते सड़क पे जहाँ बड़े बड़े हादसे हो सके। तो फाइन करना, अगर हम फाइन करके लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, पशुओं को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, तो ज़रूर करना चाहिए। राहुल हरियाणा क्या की बात चल रही थी कि नहीं जी, जो पशु बाहर हैं उनको गौशाला में पहुंचा जाए, लेकिन अच्छा ऐसी बात है, टैगिंग की बात क्या नहीं हो सकता भाई, सड़कों की बात कर रहे हैं। उन बात कर रहे हैं, उसके लिए अभियान चलाने के लिए बोला था कि 10 तक गौशाला में भिजवाएं, नहीं हो चाहे गाय, लेकिन अभी सड़कों में बैठे रहते हैं रात को। नहीं, अब अभियान चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज के दिन बहुत ज़्यादा तादाद है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार कर रही है कि जल्द से जल्द जो भी सुविधाएं हम प्रदान कर सकते हैं हम जरूर करें। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे कि और इससे भी ज़्यादा उजागर करेंगे। जी देखो, आप हरियाणा की बात करें मुझसे तो सीधी बात ये है कि हरियाणा की जब बात आती है तो 10 साल से तो ये हारते आए हैं, और कौन सी वोट चोरी हो रही थी 10 साल में जो अब भी ये जाग गए कहाँ से? कोई चोरी नहीं हुई है। और जब हारे हुए हैं वो अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन पहले सीधा करें, तो अपनी पार्टी को ठीक करें और फिर किसी और पे उंगली उठाएं। जी, थैंक यू। आज 59,41,350 रुपए दिए हैं 5 गौशाला। मैडम, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर रहती है, और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अन्य पार्टियां भी हमलावर रहती हैं और कहती हैं कि नहीं, ना तो डॉक्टर हैं हॉस्पिटलों में, आप विद्यालय में जाओ तो टीचर नहीं है, और प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर हो चुकी है। नहीं, देखिए, ऑपोजिशन तक का काम ही है कि वो खुद अपने भीतर देखे कि उनके वक्त क्या स्थिति थी और आज के दिन क्या स्थिति है। अस्पताल कहीं बेहतर हुए हैं, पिछले मैंने देखा है कि अस्पताल डॉक्टर जितने मैंने डॉक्टर्स लगाए हैं पिछले 8-9 महीनों में 700 डॉक्टर लग गए हैं, आने वाले वक्त में 400-500 और लग जाएंगे, 1000 से ज़्यादा तो हम डॉक्टर्स लगा रहे हैं। जहाँ पुलिस की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन है, और आज के दिन हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नहीं है कि एक बंदा चला रहा है, ये मतलब है हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, ये हम सब तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हम सबकी पार्टी है, एक बंदे की पार्टी नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सीख है एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चली जाती है। और हमारी जो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ये बार बार बात कर रही है क्योंकि उनके पास है नहीं कोई पार्टी, कुछ भी नहीं है उनके हाथों में, और 10 साल हो गए उन्हें हारे हुए, 5 साल और हो जाएंगे। कुछ और सच्चा मुच्चा अगर वो ठोस एजेंडा ला सके तो लाएं, ऐसे बेफिजूल बातें ना करें।